अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के बारे में। हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हम कहते किसे हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस की टाइप कितनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है उसके बारे में पढ़ना है कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन जो है क्या होता है और इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं, इसके हिस्से जो हैं वो कितने। स्टूडेंट्स, जो कोऑर्डिनेटेड एक्शन है जिसमें कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन से मुतल्लिक जो अमल है उसके 5 जो है कंपोनेंट्स हैं। एक स्टिमुलस है सबसे पहला जो है, दूसरा रिसेप्टर है, तीसरा कोऑर्डिनेटर है, फोर्थ जो है वो इफेक्टर है और फिफ्थ जो है वो रिस्पॉन्स है। इन 5 को हमने 1 बाय 1 करके पढ़ना है, ठीक है। पहला जो स्टिमुलस है स्टूडेंट, स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस है कोई भी चेंज जो इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस हो। अब वो जो चेंज है वो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी माहौल में जो है चेंज प्रोड्यूस हो तो जिसकी वजह से कोई भी एक्शन जो है, कोई रिस्पॉन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में पैदा हो, उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस, ठीक है। स्टिमुलस हम कहते हैं कि कोई भी चेंज जो कि इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस हुआ है वो चेंज इंटरनल भी हो सकता है, यानी बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये चेंज जो है ये ऑर्गेनिज्म में एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। अब स्टिमुलस के अगर हम एग्जांपल देखें तो इसकी एग्जांपल एक तो ये आपको जो डायग्राम नज़र आ रही है, देखिए लाइट है, तो ये जो फ्लावर है, फ्लावर का रुख जो है वो लाइट की तरफ है, ठीक है। जैसे सूरजमुखी का फूल जो है लाइट की डायरेक्शन में मूव करता है क्योंकि उसे लाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। तो जो लाइट है ये क्या है? वो स्टिमुलस है, ठीक है। अब देखिए जो टच है ये भी स्टिमुलस है, ठीक है। ये भी कोई जो है ये क्या है? एक चेंज है, ठीक है। और लाइट है, लाइट भी क्या एक स्टिमुलस है, ठीक है। ये जो है रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म में। उसके अलावा डिफरेंट स्टिमुलस की एग्जांपल हीट है। हीट की एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि जिस तरह अगर हमारा हाथ जो अगर किसी गर्म चीज़ को लगता है तो हम फ़ौरन अपना हाथ जो है वापस खींच लेते हैं, तो ये एक बैरूनी चेंज है हीट जो है। इस तरह कोल्ड, प्रेशर, साउंड वेव्स जो आवाज़ होती है वो भी क्या है? एक स्टिमुलस है। उसके अलावा प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स, डिफरेंट केमिकल्स जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। उसके अलावा माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो कोई भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया तो ये भी एक स्टिमुलाई है, ठीक है। तो स्टिमुलस है कोई भी अंदरूनी या बैरूनी माहौल में चेंज जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो, इसे हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। अब स्टिमुलस की एग्जांपल मैंने आपको क्या दी, जिस तरह हमारा हाथ जो गर्म चीज़ को अगर छूता है तो हम हाथ अपने वापस खींच लेते हैं, तो ये गर्म चीज़ क्या है? ये यहाँ पे हॉट जो है वो क्या? स्टिमुलस है। हीट जो है वो क्या? स्टिमुलाई है, ठीक है। सेकंड जो इसका कंपोनेंट है वो है रिसेप्टर के। सबसे पहले देखिए कोऑर्डिनेशन के हम एग्जांपल पढ़ें कि कोऑर्डिनेशन का जो अमल है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले स्टिमुलाई जो है वो हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर क्या चीज़ है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रिसेप्टर स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है कोई भी बैरूनी चेंज, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनिजम्स में स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स होते हैं, उसको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। कि एक जो चेंज प्रोड्यूस हुआ है यानी स्टिमुलस जो है प्रोड्यूस हुआ है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो स्पेशल ऑर्गन्स या टिश्यूज़ या सेल्स होते हैं बॉडी में उसको हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे हमारा हाथ जो है गर्म चीज़ को छूता है तो हमारी जो फिंगर्स में हीट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हीट को डिटेक्ट करते हैं, तो इस वजह से हमें पेन फील होता है तो हम अपना हाथ वापस खींच लेते हैं, ठीक है। वो जो हाथ वापस खींचते हैं ये फिर एक पूरा रिस्पॉन्स होता है। ये हम 1 बाय 1 इसको एग्जाम्पल से जो है वो डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव्स आर डिटेक्टेड बाय एयर्स, तो एयर्स रिसेप्टर्स हैं। साउंड वेव्स क्या है? यहाँ पे स्टिमुलाई है, तो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करने के लिए एयर्स हैं। साउंड वेव्स का जो स्टिमुलस है इसको डिटेक्ट करने के लिए एयर्स हैं। लाइट को डिटेक्ट करने के लिए आइज़ हैं। केमिकल्स जो एयर्स में होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या है? नोज़ है, ठीक है। तो डिफरेंट स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडीज हैं। The organs, tissues or cells which are specifically built to detect particular type of stimuli are called receptors। ये रिसेप्टर की डेफिनेशन है कि या तो ऑर्गन हो सकता है, ठीक है, या टिश्यू या सेल जो कि स्पेसिफिकली किस लिए बने होते हैं? इस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करें, उसे हम क्या कहते हैं? रिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स की एग्जांपल क्या है? एयर्स, आइज, नोज, ये सारे क्या है? रिसेप्टर्स हैं।
कोऑर्डिनेटेड एक्शन का जो थर्ड पार्ट है, इसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो है कोऑर्डिनेटर्स। ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स जो है स्टूडेंट्स दिमाग और जो स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटर्स हैं। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटर्स क्या है, क्या ये वो ऑर्गन्स है जो रिसेप्टर्स से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। ठीक है, कि रिसेप्टर्स जो हैं हमने अभी पढ़ा है, जैसे कि हम जो कोई हॉट चीज़ है, कोई भी बहुत गर्म जो चीज़ है उसको हमने टच किया, ठीक है, तो हमने अपनी फिंगर जो है वो वापस खींच ली है। ठीक है, तो फिंगर जो हमने वापस खींची है, जो हमारी स्किन यहाँ पे हीट रिसेप्टर्स हैं उसकी वजह से उनको हीट जो है वो डिटेक्ट हुई है और हमने फिंगर अपनी वापस खींच ली है। ठीक है, तो इस तरह एक मैसेज प्रोड्यूस होता है जिसको हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, वो इम्पल्स जो है रिसेप्टर्स वो मैसेज जो है वो स्पेसिफिक ऑर्गन की तरफ भेजते हैं, और वो ऑर्गन कौन सा है, कोऑर्डिनेटर। वो कौन सा ऑर्गन है, कोऑर्डिनेटर है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कोऑर्डिनेटर्स बोलते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटर्स वो ऑर्गन्स हैं जो कि रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। ठीक है, और उस मैसेज को पार्टिकुलर ऑर्गन तक भेजते हैं ताकि प्रॉपर एक्शन हो। नर्वस कोऑर्डिनेशन में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये कोऑर्डिनेटर्स हैं। ये इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और मैसेज भेजते हैं न्यूरॉन के ज़रिए से नर्व इम्पल्स की सूरत में। ठीक है, नर्व इम्पल्स मैसेज को कहते हैं, जो कि कैसे प्रोड्यूस होता है, रिसेप्टर्स जो हैं वो मैसेज भेजते हैं किसकी तरफ, कोऑर्डिनेटर्स की तरफ। ठीक है, इसकी एग्जांपल ऐसे है कि जिस तरह हम एक बहुत गर्म चीज़ को जब छूते हैं तो वो गर्म चीज़ जो हीट जो है वो स्टिमुलस है, और जो यहाँ पे हमारी फिंगर में रिसेप्टर्स हैं वो हीट रिसेप्टर्स हैं। अब उन रिसेप्टर से एक जो है नर्व इम्पल्स पैदा हुई है, तो हमारी बॉडी में जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स वो नर्व इम्पल्स स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से जो मोटर न्यूरॉन्स है वही नर्व इम्पल्स वापस स्किन की तरफ, मसल्स की तरफ लेके आएंगे। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और हम अपना हाथ जो है फ़ौरन वापस खींच लेंगे, यानी बहुत तेज़ रफ्तार ये अमल होता है। जैसे ही हमने टच किया फ़ौरन हमने वापस खींच लिया। ठीक है, तो इस केस में जो कोऑर्डिनेटर होगा वो स्पाइनल कॉर्ड होगा, ब्रेन नहीं होगा, क्योंकि बाद में हमें फिर पता चलता है कि ये हुआ था इसलिए हमने हाथ अपना वापस खींच लिया। ठीक है, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग है। जब तक हमारे दिमाग को पता चलता है तो उसके बाद अगर हम हाथ वापस खींचे तो तब तक तो हमारी फिंगर सारी जल चुकी होती। ठीक है, तो इस सूरत में जो कोऑर्डिनेटर्स होता है रिफ्लेक्स एक्शन की सूरत में, ये जो इनवॉलंटरी एक्शन है वो कौन से कोऑर्डिनेटर्स है, वो स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर होता है। उसके अलावा ये तो हमने बात की है नर्वस कोऑर्डिनेशन की, इसके अलावा एक केमिकल कोऑर्डिनेशन भी हमने पढ़ा है, तो उसमें जो वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, ये अपनी जो सिक्रीशंस यानी जो हार्मोन्स हैं ये ब्लड में जो है रिलीज़ करते हैं। तो अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी तो उस केस में एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे। ठीक है, दे रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेरियस केमिकल्स। ठीक है, वेरियस केमिकल के फॉर्म में इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं और फिर मैसेज भेजते हैं। मैसेज किस तरह भेजते हैं, पार्टिकुलर सिक्रीशन करके। वो जो सिक्रीशन जिसे हम हार्मोन कहते हैं ब्लड में वो सिक्रेट करेंगे, जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है सिक्रेट होता है, जैसे पेंक्रियाज जो है ये एज आ ग्लैंड के तौर पे काम करते हैं। इंसुलिन सिक्रेट करता है, कब सिक्रेट करता है, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है, शुगर लेवल जो है वो हाई हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह वो जो है इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करेगा ब्लड में ताकि वो जो शुगर लेवल है वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो इस तरह केमिकल कोऑर्डिनेशन में ग्लैंड्स जो हैं वो केमिकल्स जो है सिक्रेट करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करते हैं। आज का जो हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक था इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। स्टिमुलस किसे कहते हैं, रिसेप्टर्स किसे कहते हैं और कोऑर्डिनेटर किसे कहते हैं, इन तीनों के बारे में आज हमने पढ़ा है। 1 बाय 1 स्टिमुलस की भी डेफिनेशन पढ़ी है, रिसेप्टर की भी और कोऑर्डिनेटर की भी विद एग्जांपल्स, हमने साथ में इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ी। नेक्स्ट टॉपिक में स्टूडेंट्स इसके जो बाकी 2 कंपोनेंट रह गए हैं यानी इफेक्टर और रिस्पॉन्स, इसको हमने पढ़ना है। साथ में हम जो हमारा आज का टॉपिक था इसको भी हम रिव्यू करेंगे। ठीक है,